बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस बेसिकली जो गम है या जो हमारे पास बोन है जो कि हमारे दांतों को सपोर्ट करती है, जब उसके अंदर किसी किस्म का कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसमें हम फिर किस चीज़ की तरफ जाते हैं? पेरियोडोंटाइटिस की तरफ जाते हैं। इसको पेरियोडोंटाइटिस कहा जाता है। पेरियोडोंटाइटिस जो है ये एक सीरियस गम इन्फेक्शन होता है जो कि डैमेजेस कर देता है सॉफ्ट टिश्यूज़ को और डिस्ट्रॉय कर देता है बोन को। वो बोन और वो सॉफ्ट टिश्यूज़ जो कि हमारे दांत को सपोर्ट कर रहे होते हैं। पेरियोडोंटाइटिस कैन काज टूथ टू लूजन और लेड टू द लॉस। इसमें दांत जो है वो इसमें जो है मोबिलिटी भी आ सकती है और इसमें दांत जो है वो लॉस भी हो सकता है दांत का, यानी कि वो बाहर की तरफ सॉकेट से बाहर की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, पेरियोडोंटाइटिस ये हमारे पास है नॉर्मल टीथ। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल इसकी इनेमल हेल्दी गम्स हैं, गम्स वगैरह, इसमें किसी किस्म का कोई इन्फ्लेमेशन नहीं आ रहा। ये जो बोन है ये बोन भी बिल्कुल परफेक्ट है, हेल्दी है। लेकिन फिर पेरियोडोंटाइटिस के केस में ये होता है, आप देख सकते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन आपको नज़र आ रही है, ये जो रेड रेड टाइप आपको नज़र आ रही है इसमें। अच्छा, बोन भी आप देख सकते हैं कि बोन का भी अच्छा खासा लॉस हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह आपको बनते हुए नजर आएंगे गम्स के अंदर, जिनको गम्स पॉकेट कहा जाता है। डीप पॉकेट्स भी होते हैं ये। ठीक है, और इसमें जो है ना प्लैक वगैरह जमना शुरू हो जाता है और प्लैक की जो है यहाँ पे अकमलेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है पेरियोडोंटाइटिस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पेरियोडोंटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ, किस चीज़ का इन्फ्लेमेशन है आपने याद रखना है। एक तो गम इसमें इन्वॉल्व होगा और हमारे स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर, दांत की जो स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, पीडियल्स, लिगामेंट्स और ये जो चीज़ें इसमें आती हैं, एल्विलर बोन वगैरह होगी, तो ये इसमें स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर में ये क्या हो जाएंगी, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ह्यूमन डिजीज़। ये इसकी जो है मैं एग्जांपल अब इसके आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। गम स्वेलिंग हो चुके हैं यहाँ पे और थोड़ा सा कंडीशन जो है इसकी रस्त नज़र आ रही है। उसके बाद है इसकी काजेज़ क्या हैं। एक हेल्दी माउथ के अंदर जो है तकरीबन कोई 700 डिफरेंट स्पीशीज बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनकी कोलोनाइजेशन होती है। मोस्ट ऑफ विच आर कम्प्लीटली हार्मलेस एंड लिव इन हार्मनी विद देयर होस्ट। और इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं। ठीक हो गया। पेरियोडोंटाइटिस इज काज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। यहाँ पे कुछ खास किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से जो है पेरियोडोंटाइटिस काज होती है। ठीक हो गया। तो मिसाल इसमें जो है इन बैक्टीरियाज को कहा जाता है पेरियोडोंटल बैक्टीरिया एंड बाय द लोकल इन्फ्लेमेशन ट्रिगर्ड बाय दोज बैक्टीरिया। ठीक हो गया। और इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से जो है ये पेरियोडोंटाइटिस फिर बनती है। पेरियोडोंटाइटिस की अगर हम बात करें तो पेरियोडोंटाइटिस जो होता है ये, इसमें हमारा दांत या लूज हो जाएगा या हमारे दांत के अंदर मोबिलिटी अच्छी खासी आ जाएगी। ठीक हो गया, अगर हम इसको जो है इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। और फिर कभी कभार जो है दांत का लॉस भी हो सकता है। द बैक्टीरिया डिपॉजिट्स बिल्ड अप नेक्स्ट टू द गम्स फॉर्मिंग अ प्लाक। इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो दांत के ऊपर या गम्स के इर्द गिर्द जो है वो जमना शुरू हो जाता है प्लैक की सूरत में। और फिर ये जो कंडीशन होती है ये डेंजरस बैक्टीरिया टू फ्लोरिश इनके लिए जो है सूटेबल होती है। यानी कि जब प्लैक जमना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट होगी तो प्लैक बनेगा। जब बैक्टीरिया को एक इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो वहाँ पर अपनी इंस्ट्रक्शंस, अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब है साइंस एंड सिम्टम्स। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पेशेंट हमारे पास आया है, उसको जो है पेरियोडोंटाइटिस की शिकायत है, या वो फिजिकली, या जब हम उसका एग्जामिन करते हैं तो वो हमें किस तरह से पता चलेगा। याद रखिएगा, जो हेल्दी गम्स होते हैं वो एक तो बड़े मजबूत होते हैं और उनका कलर जो होता है वो पेल पिंक होता है। और एंड फिट संगी संगले अराउंड द टीथ। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पेरियोडोंटाइटिस कैन इंक्लूड स्वलन और पफी गम्स। आपके जो गम्स होंगे मसूड़े होंगे वो एक तो सूज जाएंगे। ठीक है, टच करने पे वो थोड़े से पफी आपको नजर आएंगे। और ब्राइट रेडनेस उस पर शो होगी, या डार्क रेड कलर्स या जो है ना पर्पलिश गम्स हो जाएंगे। आपके जो गम्स होंगे एक तो वो या तो वो ब्राइट रेड होंगे, ठीक है, या डस्की रेड होंगे, या उसके अलावा जो है ना पर्पलिश गम्स आपके नजर आएंगे। गम्स दैट फील टेंडर व्हेन टच, जब गम्स को टच किया जाएगा तो उनके अंदर टेंडरनेस फील होगी। ठीक हो गया। तो गम्स दैट ब्लीड इजीली, ये जो गम्स होते हैं अमूमन ब्रशिंग करने के ऊपर, या जो अगर सेवियर केसेस में हो तो फिर ये जो है ना यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बैड ब्रीथ आती है, बड़ी गंदी बू आती है मुंह से, और दांत जो है वो हिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें लॉस हो जाता है। जब बोन का लॉस होगा साथ जो उसकी जंजाइवल अटैचमेंट होगी, जब वो लॉस होगी तो ज़ाहिर सी बात है दांत जो है वो लूज तो होगा। और इसमें चेविंग जो होती है वो थोड़ी सी पेनफुल होती है। और अगर ज़्यादा मसला हो, सेवियर केसेस में हो,
तो फिर आपकी गम से या आपकी टीथ से जो है ना वो पस भी नज़र आती है बनी हुई। न्यू स्पेसेस डेवलपिंग बिटवीन योर टीथ, पॉकेट्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। ये जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। ये आपको स्वेलन और ये ब्राइट रेड नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद है रेडियोग्राफिक साइंस। रेडियोग्राफ के थ्रू हमें कैसे पता चलता है? हम दो तरह के डेंटिस्ट्री में रेडियोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। एक इंट्रा ओरल होता है, दूसरा एक्स्ट्रा ओरल होता है, ठीक हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंट्राऑरल में हमारे पास पेरिएपिकल रेडियोग्राफ होते हैं। ये जो अमूमन हम पेरिएपिकल इन्फेक्शन शो कराने के लिए, उसको देखने के लिए अपनी क्लिनिक्स में इसको रिकमेंड करते हैं। और दूसरे नंबर पे बाइट विंग होता है, प्रॉक्सिमल कैरीज को देखने के लिए इसको। और अक्लूजल जो है ना, अक्लूजल रेडियोग्राफ का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑरल में हमारे पास आता है ओपीजी आता है, सिफेलोमेट्री आता है और सेलोग्राफी आता है, ठीक हो गया। हम पेरिएपिकल रेडियोग्राफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि पेरिएपिकल रेडियोग्राफ के थ्रू हम किस तरह से इसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, किस तरह से इसकी तशखीस कर सकते हैं, किस तरह से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इनेमल को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनेमल उसमें कैसे नजर आता है। कैरीज ऑफ द इनेमल अपीयर्स एज अ रेडियोल्यूसेंट एरिया। इसमें जो कैरीज होती हैं वो आपको ब्लैकिश कलर में डार्क डार्क नजर आएंगी, ठीक हो गया। और क्राउन के ऊपर डेंटीन की अगर हम बात करें तो डेंटीन में क्या होगा, कैरीज ऑफ द डेंटीन अपीयर्स एज अ रेडियोलूसेंट एरिया। जो जहां पर आपकी कैरीज होंगी वो आपका एरिया जो है वो रेडियोलूसेंट होगा, ठीक हो गया। पल्प की कैल्सिफिकेशन, अगर पल्प में कोई कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक हो गया, तो उसको हम किस तरह से देखते हैं। कैल्सिफिकेशन ऑफ द पल्प अपीयर्स एज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ रेडियोपेसिटी इफ द कैल्सिफिकेशन इज जनरलाइज्ड। अगर कैल्सिफिकेशन जनरलाइज्ड होगी तो ये जो है जनरलाइज्ड एरिया के अंदर ही जो है हमें नजर आएगी, ठीक हो गया। उसके बाद है सीमेंटम। सीमेंटम किस तरह से नजर आएगा? अब हाइपर सीमेंटोसिस, हाइपर सीमेंटोसिस में क्या होगा, अपीयर एज अ रेडियो पैक एरिया कवर द सीमेंटम लाइन। ये जो है सीमेंटम लाइन को फिर क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। पेरिडोंटल पॉकेट्स क्या होते हैं, इनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पेरिडोंटल पॉकेट्स इज डिफाइंड एज पैथोलॉजिकली डिपेंडेंट जंजाइवा सल्कस, ठीक हो गया। ये जो पॉकेट्स होते हैं इसमें जो जंजाइवल सल्कस होता है, इसमें जो है इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। अच्छा, पॉकेट दो तरह का होता है, एक होता है सुप्राबोनी, दूसरा होता है इंफ्राबोनी, ठीक हो गया। तो ये जिस तरह से पिक्चर में है, ये हमारे पास जो स्पेस है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको स्पेस नजर आ रही है, यहाँ पे एक पॉकेट बन चुका है, एक स्पेस बन चुकी है, ठीक हो गया। Gingival pockets seen in the gingivitis formed by the gingiva enlargement without exclusion of the understanding periodontal tissues. The sulcus is dependent. Uh, the sulcus is deepened because of increased bulk of gingiva. जो sulcus होता है ये आपका डीप्ड भी हो सकता है, डीपेस्ट भी हो सकता है, ठीक हो गया। पेरोडोंटल पॉकेट को फर्दर देखते हैं कि सुप्राबोनी कौन सा होता है, ठीक हो गया। सीन इन द पेरोडोंटाइटिस, ये जो बेसिकली पेरोडोंटल पॉकेट्स होते हैं ये पेरोडोंटाइटिस के केसेस में नज़र आते हैं विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ सपोर्टिंग पेरोडोंटल टिश्यूज। इसमें जो पीडीएल्स होते हैं हमारे पास, उनकी भी डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है। सुप्रा जंजाइवरी की अगर हम बात करें तो जो सुप्रा बोनी पॉकेट्स होते हैं इनको बेसिकली सुप्रा क्रेस्टल या सुप्रा एलिवेलर पॉकेट का नाम भी दिया जाता है। ये जो पॉकेट होते हैं, इन पॉकेट के बॉटम पे इस पॉकेट का जो बॉटम होता है वो कोरोनल होता है टू द अंडरलाइंग एल्वियुलर बोन। और इंफ्राबोनी कौन सा होता है, इसको सब क्रेस्टल या इंट्रा एल्वियुलर पॉकेट भी कहा जाता है। बॉटम ऑफ द पॉकेट इज एपिकल टू द क्रेस्ट पैटर्न ऑफ द एल्वियुलर बोन एंड पेरिडोंटल टिश्यूज डिस्ट्रक्शन पेरिडोंटाइटिस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम जिंजाइविटिस बाय बोन लॉस, ठीक हो गया। एल्वियुलर बोन और पेरिडोंटल लिगामेंट डिस्ट्रक्शन का पैटर्न क्या है? इसके हमारे पास ना दो पैटर्न होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल या एंगुलर। हॉरिजॉन्टल जो है ये मोस्ट कॉमन पैटर्न है बोन लॉस का, जिसमें बोन जो है वो हाइट के लिहाज से जो है ना वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है और रफली जो है ये परपेंडिकुलर होती है रूट सरफेस के। और इंटरडेंटल सेप्टा जो होता है और फेशियल और लिंगुअल प्लेट जो होती है ये भी इसमें अफेक्ट होती है, ठीक हो गया। दूसरी हमारे पास है वर्टिकल एंगुलर डिफेक्ट्स। वर्टिकल डिफेक्ट्स कौन से होते हैं? दोज दैट अकर इन अ ओब्लीक डायरेक्शन, ये ओब्लीक डायरेक्शन में अकर होते हैं और ये जो है ना एक हालो लीव करते हैं, लीविंग अ हालोज आउट थ्रू इन द बोन अलोंग द साइड ऑफ द रूट।
द बोन ऑफ द डिफेक्ट बोन, ये जो बोन का डिफेक्ट होता है ये एपिकल टू द सराउंडिंग बोन पे लोकेटेड होता है और ये बेसिकली इंट्रा बोनी पॉकेट के साथ एसोसिएटेड होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्टिकल डिफेक्ट या वर्टिकल बोन लॉस या एंगुलर डिफेक्ट जो होता है ये किस पॉकेट के साथ एसोसिएटेड होता है? इंट्रा बोनी पॉकेट के साथ। ठीक हो गया। ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लॉस। ठीक हो गया। ये इसकी जो हाइट है वो कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वर्टिकल बोन लॉस में क्या होता है, यहाँ पे इसका देख सकते हैं वर्टिकली एपिकल की तरफ जो है इसका बोन लॉस स्टार्ट हो जाता है। प्रिवेंटिव मेयर्स, अब हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेयर्स भी हैं, ज़ाहिर सी बात है। फिर हम क्या करते हैं, बाय ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, आपने जो है ना दिन में 2 मरतबा आपने जो है ब्रश करना है, यानी कि नाश्ते के बाद, आपने सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले आप कर लिया करें, तो ये आपके लिए अच्छा है, बेस्ट है। डेंटल फ्लॉस का यूज़ कर लें। डेंटल फ्लॉसेस जो है ना ये दांतों को जो है ना साफ़ करने के लिए भी इनका बड़ा एक अहम रोल होता है। और टबाको वगैरह या आप कोई इस तरह का कोई जो है ना कोई नशा वगैरह करते हैं जिससे दांतों के ऊपर इफेक्ट पड़ता हो, तो फिर आपको उससे भी अवॉइड करना होगा, वरना आपके दांत जा सकते हैं और दांतों जैसी कीमती चीज़ फिर दोबारा नहीं मिलती। Avoiding tobacco and other healthy measures such as important in prevention of periodontitis। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट क्या है, अगर स्केलिंग की ज़रूरत हो, प्लैक वगैरह रिमूव करना हो तो हम स्केलिंग वगैरह कर लेते हैं। अगर मज़ीद कोई थोड़ा सा मसला सेवियर फॉर्म में हो तो रूट प्लानिंग भी की जा सकती है और एंटीबायोटिक्स थेरेपी दी जाती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि बैक्टीरिया अकामुलेशन है उसको ख़त्म किया जाए, प्लैक को रिमूव किया जाए। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का पेरियोडोंटाइटिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।